आप सभी को जय यीशु। आप सभी कैसे हो? आप कैसे हो? खुश हो? और आप भी खुश हो? नाश्ता किया? वेरी गुड। तो चले अब हम धर्म शिक्षा पढ़ेंगे। उसके पहले हम छोटी सी प्रार्थना द्वारा ईश्वर को हमारे बीच आमंत्रित करेंगे। आइए हम अपने हाथों को जोड़े और आंखें बंद करें। हे प्रेमी हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर, हे पुत्र प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा, हम इस सुंदर दिन के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने हमें एक नया जीवन दिया है। इस बड़े वरदान के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज मैं इन नन्हे बच्चों को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। हे प्रेमी पिता, इन बच्चों के बुद्धि को अपने पवित्र आत्मा से प्रकाशित कीजिए, ताकि ये बच्चे आपके वचनों को सुनकर अपने जीवन में उसे डालकर एक अच्छे बच्चे बन जाए और अच्छे ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर एक अच्छा जीवन जिए, वह आपकी प्रेमी संतान बन जाए। हे माता मरियम, हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कीजिए, ताकि हम आपकी तरह ईश्वर को प्रसन्न करते रहने वाला जीवन जी सके। हे स्वर्ग के सभी दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में है और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। तो आप सभी को जय यीशु। आइए हम धर्म शिक्षा पार्ट 2 की ओर चलते हैं। आपको पता है क्या पार्ट 2 क्या है? आज पार्ट 2 का शीर्षक है मानव ईश्वर साथ साथ। क्या है शीर्षक? मानव ईश्वर के साथ साथ। ये मानव ईश्वर के साथ साथ, इसका मतलब क्या है? देखो, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हम मानव की सृष्टि ईश्वर ने की थी और हमारे साथ में रहने की प्रतिज्ञा भी कौन करते हैं? ईश्वर। ईश्वर हमसे कहते हैं, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस प्रकार से हम मनुष्य के साथ में ईश्वर सर्वदा रहते हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि ईश्वर ने सुंदर संसार की सृष्टि की थी और फिर सुंदर संसार की सृष्टि के बाद ईश्वर ने आदम और हेवा को ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ दिया था। उनके लिए भी एक स्पेशल जगह बनाई थी और उस जगह का सुंदर नाम भी रखा गया था। उसका नाम आपको सुनने की इच्छा है ना? उसका नाम था आदन वाटिका। आपने सुना? आदन वाटिका। आइए हम इस वाटिका के बारे में भी कुछ सुने। जैसे हमारे दादा और दादी, नाना और नानी हमारे मम्मी पापा के लिए सुंदर घर बनाकर देते हैं, ताकि हमारे मम्मी पापा और हम खुशी से रह सके और हमें जो भी आवश्यक चीजें होती है वह भी हमें देते हैं, ताकि हम सर्वदा खुश रहे। ठीक इसी प्रकार और इससे भी कहीं अधिक बढ़कर हमारे प्रेमी पिता है ईश्वर, जिन्होंने हमें बनाया है। उन्होंने आदम और हेवा इस पहली सृष्टि को खुश रखने के लिए उन्हें ईश्वर ने कहाँ लेकर गए? आदन वाटिका में। अब आदन वाटिका में नाना प्रकार के वृक्ष थे, स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष थे, सुंदर फूल वाले पौधे थे
और सभी प्रकार के जीव जंतु थे। ये बहुत ही आकर्षक बगीचा था और इस सुंदर वाटिका में एक ठंडे पानी की नदी भी बहती थी और इस प्रकार से यह पूरी वाटिका बहुत ही लुभावनी और सुहावनी लगती थी। आपको भी रहने का मन करता है ऐसी जगह पर? सुनने से कैसा लगता है कि काश हम भी ऐसी वाटिका में रहते। हाँ बच्चों, इस प्रकार से हमारे ईश्वर ने आदम और हेवा को सुंदर वाटिका में रखा और इस प्रकार से ईश्वर उनके साथ साथ रहते थे और हमेशा उन्हें प्रसन्न और आनंदित ही देखना चाहते थे। जैसे हम अपने आदि माता पिता आदम और हेवा के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने एक आनंद भरा जीवन बिताया उस आदन वाटिका में, हमारा मन भी करता है कि हम भी खुश रहे और आनंद भरा जीवन बिताए। तो देखिए, हमारे जीवन में ईश्वर ने क्या किया है। हमें माता पिता दिए हैं ताकि हम माता पिता का कहना माने और उनके साथ एक आनंद भरा जीवन बिताए। अब एक आनंद भरा जीवन बिताने के लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी हमें प्रार्थना का अवसर मिलता है तो तन मन धन लगा के हमें प्रार्थना में भाग लेना चाहिए और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा, खुशियां बहुत सारी आएगी ईश्वर की ओर से। ठीक है, आइए अब हम ईश्वर की स्तुति करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे आदि माता पिता को इतनी सुंदर बगीचा दिया था और हमें उन्होंने इतना सुंदर संसार दिया है, इतनी सुंदर सृष्टि हमें दी है। इन सब के लिए आइए हम ईश्वर को एक बार धन्यवाद देंगे। अब हम धन्यवाद कैसे देंगे? हम एक एक्शन सॉन्ग करेंगे और ईश्वर की स्तुति महिमा करेंगे। आप तैयार हो ना? वेरी गुड। ईश्वर के साथ हम जिएंगे तो हम सबको आनंद मिल जाएगा। ईश्वर के प्रेम में बने रहे तो ईश्वर ये बाग अपना हो जाएगा। ईश्वर ये बाग अपना हो जाएगा। ईश्वर के साथ हम जिएंगे तो हम सबको आनंद मिल जाएगा। ईश्वर के प्रेम में बने रहे तो ईश्वर ये बाग अपना हो जाएगा। ईश्वर ये बाग अपना हो जाएगा। अब देखिए पेज नंबर 15 पर आपके लिए एक छोटा सा काम है। जैसे कि हमने सुना, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर हमें प्रेम करते हैं और जो भी कुछ ईश्वर की ओर से हमारे लिए आता है सब अच्छा ही होता है। ईर्ष्या, झगड़ा और सब भी प्रकार के पाप ईश्वर की तरफ से नहीं आते, किंतु सब अच्छी चीजें ईश्वर की तरफ से हमारे जीवन में आती है ताकि हम खुशी भरा जीवन बिताए। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। मैंने जैसे आपसे बताया कि ईश्वर हमें प्रेम करते हैं और प्रेम के खातिर हमारे जीवन में खुशियां ही देते हैं। ईश्वर की तरफ से कभी डर, ईर्ष्या और घमंड ऐसी गलत चीजें हमारे जीवन में कभी नहीं आती। आपके लिए जो होमवर्क है इसमें अलग अलग प्रकार के गुण लिखे हैं और आपके लिए प्रश्न यह है कि ईश्वर के साथ रहने से हमें क्या क्या मिलता है। तो आप एक बार पढ़िए और जो जो कुछ ईश्वर की संगति में हमें प्राप्त होता है उस पर आप टिक का निशान लगाएं। और उसके ही नीचे एक और पिक्चर दी गई है, जैसे कि हमने अदन वाटिका के बारे में पढ़ा। अब आपको इस पिक्चर में अदन वाटिका में पहुंचने का रास्ता ढूंढ निकालना है और मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान बच्चे हो और आज ही इस होमवर्क को कंप्लीट करोगे। इस पाठ में आपके लिए 2 प्रश्न है और पहला प्रश्न है, आदम और हेवा ईश्वर के साथ कहाँ रहते थे? आपने सुना? आपको उत्तर पता है क्या? आदम और हेवा ईश्वर के साथ कहाँ रहते थे?
इसका उत्तर है आदम और हेवा ईश्वर के साथ अदन वाटिका में खुशी से रहते थे। अब दूसरा प्रश्न है, आनंद का अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसका उत्तर है आनंद का अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर के साथ रहना चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए हम प्रार्थना में जुड़े रहेंगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, ठीक है? और अपना ध्यान रखना, बाहर बिल्कुल खेलने नहीं जाना और अच्छे से घर में प्रार्थना करना और अच्छे से सब काम करना और खुश रहना। ओके, थैंक यू।